गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑल राउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 1 अप्रैल 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जरूर विजिट करें। दोस्तों, प्रश्न यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च अ स्कीम टू गिव पर्सनल लोन टू प्रिजनर्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने के लिए एक योजना शुरू किया है? ये सही जवाब है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने कैदियों के परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के लिए इसके उद्देश्य से कैदियों के लिए पर्सनल लोन प्रदान करने के लिए योजना शुरू किया है। इसके तहत महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंकों के द्वारा 7% ब्याज की दर से 50,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और इसमें कुछ देखते हैं। यह योजना यरवदा सेंट्रल जेल पुणे में पायलट आधार पर पहली बार शुरू किया गया है। और चलिए महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य का राजधानी कहाँ है? तो ये मुंबई है। राज्य का स्थापना 1 मई 1960 में। मुख्यमंत्री अभी कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। और गवर्नर राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। ये सभी रहे राजस्थान के और महाराष्ट्र के बारे में। चलिए अब कुछ हम लोग देखते हैं। ये ऑप्शन के थ्रू हाल फिलहाल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण फैक्ट्स होंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। सही जवाब तो इसका हो गया महाराष्ट्र। अब देखते हैं असम क्यों न्यूज में है। तो हाल ही में असम राज्य सरकार के द्वारा एक योजना है प्रोजेक्ट आरोहण ये लॉन्च किया है असम सरकार ने। क्या होगा इसमें? तो असम सरकार के द्वारा राज्य के छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल को सुधारने के लिए एक योजना है प्रोजेक्ट आरोहण, इसी को लॉन्च किया है। असम सरकार के बारे में जान लेते हैं, राज्य के बारे में। असम राज्य का स्थापना 26 जनवरी 1950 में। असम राज्य का राजधानी कहाँ है? तो यो है दिसपुर। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। और राज्यपाल कौन है असम के? तो प्रोफेसर जगदीश मुखी। ये सभी फैक्ट्स आप याद रखेंगे यहाँ से। चलिए झारखंड क्यों न्यूज में है। तो झारखंड सरकार के द्वारा हाल ही में एक योजना है सहाय योजना, ये झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्पोर्ट्स एक्शन हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ, ये वही है। सहाय योजना झारखंड सरकार का है। इसमें क्या होगा? तो राज्य के माओवाद प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू किया गया है, सहाय योजना। झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड राज्य का स्थापना 15 नवंबर सन 2000 में। झारखंड राज्य का राजधानी कहाँ है? तो रांची है। और वर्तमान मुख्यमंत्री वहां के हेमंत सोरेन हैं। और राज्यपाल कौन है? रमेश बैस हैं। ये सभी फैक्ट्स यहाँ से याद रखेंगे। चलिए राजस्थान की न्यूज में है। राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ये शुरू किया है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान राज्य का स्थापना 30 मार्च, कल ही के डेट में राजस्थान सरकार ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, वो भी आगे हम लोग देखेंगे उसके बारे में। 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य का स्थापना है। और इसका राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है। वर्तमान में मुख्यमंत्री इसके अशोक गहलोत हैं। और राज्यपाल वर्तमान में यहाँ के कलराज मिश्रा हैं। ये सभी फैक्ट्स आप यहाँ से सभी याद रखेंगे। तो दोस्तों, पहले प्रश्न से हमने ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ये ऑप्शन से भी ये सभी फैक्ट्स हमने दिया। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो अभी वीडियो को लाइक बटन दबा दें और लास्ट में अपना कुछ सेकंड्स देकर अपने जितने भी एजुकेशनल केवल ग्रुप जो हैं और फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसे शेयर करके हमारी सहायता करें, टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, आप लोग से इतनी अपेक्षा हम करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सहयोग करेंगे। जो हम कंटेंट दे रहे हैं जितनी मेहनत करके, इसके एवज में इतनी सहायता आप लोग जरूर हमारी करेंगे, मुझे पूरे विश्वास है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन,
देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज Which bilateral naval exercise has been organized between the navies of India and France recently? हाल ही में भारत और फ्रांस के नौसेनाओं के बीच कौन सी द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया है? सही जवाब है वरुण। भारत और फ्रांस के नौसेनाओं के बीच ये द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है, इसी का नाम है वरुण और इसका 20वां संस्करण है ये। और ये इस बार 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक, यहाँ 2000 होगा, 22 तक अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। और देखिए, चलिए हम लोग देख लेते हैं इंडियन नेवी के बारे में और फ्रांस के बारे में, क्योंकि उसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो इंडियन नेवी के बारे में देखिए, इंडियन नेवी का स्थापना कब हुआ है? तो 26 जनवरी 1950 में। नौसेना प्रमुख अभी कौन है? आर हरि कुमार है। इनसे पहले कौन थे? तो करमबीर सिंह थे, ये भी याद रख सकते हैं। चलिए, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। फ्रांस के साथ ये हो रहा है। फ्रांस के बारे में देख लीजिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। मुद्रा वहां पे क्या चलता है? यूरो और एक और CPF फ्रैंक, ये दोनों मुद्रा वहां पे चलता है। और राष्ट्रपति वहां कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। हालांकि वहां पे अब राष्ट्रपति का चुनाव भी होने वाला है, फिलहाल अभी इमैनुअल मैक्रोन ही है। ये सभी फैक्ट्स यहाँ से आप याद रखेंगे। चलिए, ये तो रहा एक्स्ट्रा फैक्ट्स। अब हम लोग ऑप्शन से देखते हैं हाल फिलहाल के कुछ महत्वपूर्ण करंट इवेंट से ही रिलेटेड ये कुछ वार सैन्य अभ्यास हैं, इसको भी चर्चा कर लेते हैं। इसका सही जवाब था वरुण। अब देखते हैं डस्ट लीग। ये भारत और उज्बेकिस्तान, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन हाल ही में किया गया है, डस्ट लीग। डस्ट लीग ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। राजधानी उज्बेकिस्तान का कहाँ है? तो ताशकंद है, ताशकंद। और इस यहाँ पे मुद्रा क्या चलता है? तो उज्बेकिस्तानी सोम चलता है। और इसके प्रेसिडेंट अभी कौन है? तो शौकत मीरजियोयेव, मिर्जियोयेव यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिलीनेक्स। ये किन दो देशों के बीच है? तो अपने देश इंडिया और श्रीलंका के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, सिलीनेक्स। तो चलिए सिलीनेक्स श्रीलंका ऐसे भी याद रख सकते हैं, सिलीनेक्स एस से श्रीलंका, ऐसे भी अगर याद ना रहे तो अनुमान लगाकर कर सकते हैं। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच सिलीनेक्स ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। चलिए श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका का 2 राजधानियां हैं, एक है कोलंबो जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है अर्थात कार्यपालिका, एक है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है अर्थात विधायिक। श्रीलंका में मुद्रा क्या चलता है? तो श्रीलंकन रुपी चलता है, श्रीलंकन रुपी। प्रधानमंत्री वहां पे कौन है? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं। और प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं गोटबाया राजपक्षे। और ये दोनों खास भाई हैं, महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री और गोटबाया राजपक्षे प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं। और ये दोनों खास भाई हैं, ये भी फैक्ट्स याद रख सकते हैं। चलिए, तो ये रहा इसके बारे में। अब देखते हैं धर्म गार्जियन, ये किन दो देशों के बीच है? तो ये अपने देश इंडिया और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, धर्म गार्जियन। जापान के बारे में जान लेते हैं। और इसका आयोजन धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन, और इसका ये 3rd एडिशन इस बार धर्म गार्जियन का भारत और जापान के बीच। इसका आयोजन इस बार 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक अपने ही देश में कर्नाटक के बेलागवी में किया गया है। और जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ पे मुद्रा क्या चलता है? जापानीज येन चलता है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री भी कौन है? तो फूमियो किशिदा, ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो ये सभी रहे दूसरे प्रश्न से एक्स्ट्रा फैक्ट। अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज्ड लिस्ट ऑफ हुरून ग्लोबल अंडर 14 सेल्फ मेड बिलियनर्स 2022? हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल अंडर 14 स्वनिर्मित अरबपति 2022 की सूची में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है 4th, चौथा रैंक है हुरून ग्लोबल अंडर 40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 की सूची में। अंडर 40 का मतलब है 40 वर्ष के अंदर में वैसे व्यक्ति जो अरबपति बने हैं, वो भी स्वनिर्मित, सेल्फ, अपने से अपने दमबूते पर अरबपति बने हैं। उस मामले में ये सूची जारी की गई है, जिसमें भारत 8 स्वनिर्मित ये अरबपतियों के साथ चौथे स्थान पर है। और इसके अनुसार 37 स्वनिर्मित अरबपतियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान, 25 अरबपतियों के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। और इसमें आगे देखते हैं कुछ और फैक्ट्स हैं, हम इसको देखते हैं आगे। व्यक्तिगत श्रेणी में बात करें इस सूची में, व्यक्तिगत श्रेणी में तो 40 वर्ष से कम उम्र में फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ये 76 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति हैं। ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। चलिए ऑप्शन से कुछ महत्वपूर्ण
हम लोग रैंकिंग देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। चलिए तो इसको देखते हैं। 85वां रैंक किसमें है, तो 85वां रैंक हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार सूचकांक अर्थात ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, तो ये 85वां है। और इसमें 180 देशों का ये सूची है। इसमें डेनमार्क पहले स्थान पर है और भारत 85वें स्थान पर है। कौन सा रैंक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स। और नेक्स्ट देखते हैं 11वां रैंक किसमें है, तो हाल ही में टॉम, इसको मैं लिखता हूं, देखिए टॉम ट्रैफिक इंडेक्स ये जारी किया गया है 2021 वाला। इसमें भारत का रैंक क्या है, तो ये 11वां है। क्या है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021। इसमें 11वें स्थान पर भारत का रहने का मतलब है कि भारत दुनिया का 11वां सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर है। यही है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021। और इसमें पहले स्थान पर कौन है, तो तुर्की का एक शहर है इस्तांबुल, ये पहले स्थान पर है। इसका मतलब ये है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर है, तुर्की का शहर है इस्तांबुल। भारत इस मामले में 11वां। चलिए 120वां रैंक किसमें है, तो हाल ही में SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्थात सतत विकास इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इसमें भारत का रैंक 120वां है। इसमें पहले स्थान पर फर्स्ट प्लेस पर कौन है, तो वो है फिनलैंड। ये भी बात याद रखेंगे। चलिए और हाँ, इसमें बस इतना ही। 2020 का भी मुझे अभी याद है, आज भी देखिए 2020 में यही देखा जाए सतत विकास इंडेक्स 2020, तो उस समय भारत 117वें स्थान पर था। इस समय कितना पर है, 120वां, अर्थात 3 स्थान का इसको नुकसान हुआ है इस रैंकिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है, रिसेंटली विच डे डिड राजस्थान स्टेट हैज सेलिब्रेटेड एज फाउंडेशन डे। अभी हम लोग ऊपर इसकी चर्चा थोड़ी सी कर भी चुके थे। चलिए फिर से देखते हैं, हाल ही में किस दिन राजस्थान राज्य अपना स्थापना दिवस मनाया है। सही जवाब है 30 मार्च को। आज ही के दिन अर्थात 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य का स्थापना हुआ था और 30 मार्च 2022 को इस बार राजस्थान अपना 73वां स्थापना दिवस मना रहा है। राजस्थान का राजधानी जयपुर है। फॉर्मेशन इसका 30 मार्च 1949 को। अशोक गहलोत इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। कलराज मिश्र वर्तमान में इसके राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। चलिए ऑप्शन से मार्च के कुछ महत्वपूर्ण डेज की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। वैसे कल ही, संभवतः कल ही या परसों तक निश्चित मार्च के और पूरे वर्ष के, ये देखिए पूरे एक वर्ष के 2021 से लेकर 2022 अभी तक का टोटल इम्पोर्टेंट कई ठो क्लास अभी हम कल से परसों में डालेंगे। जैसे इम्पोर्टेंट डेज हो गया, नई नियुक्तियां जितनी भी हुई हैं, न्यू अपॉइंटमेंट्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल का, वो हो गया। सभी अवार्ड्स जितने भी हैं अवार्ड्स, और वो भी अवार्ड्स मिसलेनियस से लेकर खेल स्पोर्ट्स को लेकर, क्रिकेट का लेकर, IPL स्पेशल लेकर 2021 का भी अभी जो हो रहा है उससे संबंधित, और उसके अलावा रैंकिंग, बहुत सारे जितने भी आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी टॉपिक्स हो सकते हैं, सभी क्लास कल से परसों में आपको हायर एजुकेशन पर अपलोड किए जाएंगे और कुछ क्लास लाइव भी लेकर आया जाएगा। तो आप जरूर ध्यान रखेंगे और चैनल से अब तक अभी नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। लाइक बटन तो अभी दबा ही दीजिए। मुझे उम्मीद है कि अभी तक मैंने जो कंटेंट दिया आज के अभी के क्लास में की बात कर रहा हूँ आपको पसंद आए होंगे। आए हैं तो लाइक कर दीजिए, लास्ट में शेयर करके सहयोग भी करेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, जो कि आम बात है। हम इसको इसलिए थोड़ा सा कभी कभी आप लोग को कह रहे हैं सहयोग करने के लिए, क्योंकि चैनल अभी ग्रो बिल्कुल नहीं हुआ है। आप लोग की पहुँच, स्टूडेंट की पहुँच अभी बहुत कम है, हायर एजुकेशन पे है, तो आप लोग हेल्प करेंगे, उम्मीद है मुझे पूरा। चलिए देखते हैं बाकी ऑप्शन इसमें। 24 मार्च को हाल ही में क्या मनाया गया है, तो 24 मार्च को हाल ही में विश्व तपेदिक या विश्व क्षय रोग दिवस, या इंग्लिश में बात करें तो वर्ल्ड TB डे अर्थात वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, ये मनाया गया है। इसको देखिए कई भाषाओं में कई तरह से आपसे पूछा जा सकता है। एक तो वर्ल्ड TB डे, एक ये हो सकता है फुल फॉर्म दे दे वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। हिंदी में हो सकता है ऐसे पूछे विश्व तपेदिक दिवस या विश्व क्षय रोग दिवस, ये सब एक ही बात है। ये मनाया गया है 24 मार्च को। इसका इस बार थीम था, वो मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ। थीम था वर्ल्ड TB डे का, ट्यूबरक्लोसिस डे का, इन्वेस्ट टू एंड TB एंड सेव लाइव्स। ये इसका थीम है 2022 का, इसको जरूर याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। चलिए 27 मार्च को हाल ही में वर्ल्ड थिएटर डे अर्थात विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया गया है, इसको याद रखेंगे। चलिए 23 मार्च 23rd मार्च, इसमें क्या मनाया गया, तो शहीद दिवस हाल ही में मनाया गया है, मार्टिर्स डे। शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया गया है। इसी दिन अपने देश
के क्रांतिकारी वीरों को तीन वीरों को अर्थात भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर, इन तीनों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी की सजा दे दी गई थी। इसी दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें एक और बात मैं बता दूं, अपने देश में शहीद दिवस 2 दिन मनाया जाता है, 2 अलग अलग दिन में। एक तो हो गया ये 23 मार्च, एक होता है 30 जनवरी। 30 जनवरी वाला किसके एवज में, तो इसी दिन राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी को नथुराम गोडसे ने हत्या कर दिया था गोली मारकर। उस दिन को भी ये शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी फैक्ट्स आपको अच्छे से याद रखना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब पसंद आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंग्लिश में ही देखते हैं पहले। विच स्टेट हैज रिसेंटली वन नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2022? हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 जीता है? सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की टीम ने 21वीं है ये भी आप याद रखेंगे एडिशन, 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 जीता है महाराष्ट्र की टीम ने। और इसका आयोजन राजस्थान के उदयपुर में महाराणा प्रताप खेल गांव में किया गया था। महाराष्ट्र की टीम ने जीता है, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी हम लोग देख लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुझे लगता है इसको चर्चा मैं शायद ऊपर कर चुका हूँ, चलिए कोई नहीं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। इस राज्य का स्थापना 1 मई 1960 में। मुख्यमंत्री अभी उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। ये सभी रहे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कुछ ऑप्शन से महत्वपूर्ण, जो कि काफी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए, और ये सभी आधारित होते हैं हाल फिलहाल के करंट इवेंट से ही। चलिए इसका सही जवाब तो महाराष्ट्र हो गया। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश क्यों न्यूज में है। तो हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जारी किया गया है। इसमें पहला स्थान उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022। और संस्थागत श्रेणी में देखा जाए तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का अवार्ड जीता है। ये सभी याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश ने जीता है ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022। तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री पुनः दोबारा से चुने गए हैं, नियुक्त शपथ ले लिए हैं। कौन? योगी आदित्यनाथ। और वर्तमान राज्यपाल कौन है वहां पे? आनंदीबेन पटेल हैं। और योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी से पुनः वहां पे जीत दर्ज किए हैं, पार्टी ने दर्ज किया है। और ये 37 साल बाद ऐसा हुआ है जब कोई मुख्यमंत्री या कोई पार्टी पुनः राज्य में उस उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में सफल हुई है, अर्थात लगातार की बात हो रही है। तो बीजेपी इस बार लगातार दूसरी बार वहां सरकार बनाई है। योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए गुजरात की न्यूज में है। तो गुजरात हाल ही में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 जारी किया गया था। इसको लिख देता हूं मैं, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 ये जारी किया गया था। इसमें पहला स्थान किसने प्राप्त किया है, तो वो गुजरात राज्य ने प्राप्त किया है। गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात राज्य का स्थापना 1 मई 1960 में। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र पटेल हैं। गुजरात राज्य का स्थापना कब हुआ, ये तो हो गया। हाँ, राजधानी कहाँ है, तो इसका राजधानी गांधी नगर है। और राज्यपाल कौन है गुजरात के, तो आचार्य देवव्रत हैं। चलिए केरला की न्यूज में है। तो हाल ही में मातृ मृत्यु अनुपात रैंकिंग जारी किया गया था। मातृ मृत्यु अनुपात रैंकिंग, इसमें केरल पहले स्थान पर है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए केरल के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। केरल राज्य का राजधानी कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में पिनरई विजयन है। और राज्यपाल गवर्नर कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान है। ये सभी फैक्ट्स आप याद रखेंगे चौथे 5वें प्रश्न से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से जो भी प्रश्न है उसको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ये और फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। चलिए छठा प्रश्न हम लोग देखते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च विनय सामरस्य योजना। ये प्रश्न मैं यहाँ से दोस्तों 2-3 प्रश्न जो मिलेंगे वो मैं कल के ही क्लास में करा दिया हूँ, नहीं तो हो सकता है आपको पहले कहीं पढ़े हो तो लग रहा होगा कि काफी पुराना प्रश्न है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल कल का प्रश्न है। यहाँ से 2-4 प्रश्न वो मैं कल ही के क्लास में करा दिया हूँ, क्योंकि आज 6-7 प्रश्न ही मात्र बन पाए थे न्यूज में अच्छे वो मैंने लिया था। बाकी 3-4 प्रश्न कल के क्लास में जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ उसको यहाँ पे लिस्टेड कर दिया हूँ। तो चलिए देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनय सामरस्य योजना लॉन्च करने का घोषणा किया है? ये कर्नाटक सरकार ने किया है। कर्नाटक राज्य ने राज्य भर में ग्राम पंचायतों में अस्पृश्यता का उन्मूलन के उद्देश्य से ये विनय सामरस्य योजना को लॉन्च करने का घोषणा किया है।
कर्नाटक सरकार अभी घोषणा किया है, किया नहीं है, इस योजना को लॉन्च करेगा कब? तो 14 अप्रैल इसी वर्ष में, जब भारतीय संविधान के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन होगा। इसी 14 अप्रैल को, उसी दिन इस विनय समरस योजना को लॉन्च किया जाएगा। भारतीय संविधान में इससे कुछ आर्टिकल संबंधित देख लेते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए बना हुआ है। और अस्पृश्यता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छुआछूत से भेदभाव, स्पर्श न करना, हम भाषा में टच की समस्या जो हम लोग कहते हैं वही होता है। तो आर्टिकल 17 ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अस्पृश्यता से संबंधित है। ये भी अब आप एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं। चलिए, केरला के बारे में अभी जस्ट हमने ऊपर चर्चा कर दिया था, फिर भी देख लीजिए। सॉरी, कर्नाटका के बारे में नहीं किया था, इसको देख लीजिए आप। कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु है और इस राज्य का स्थापना 1 नवंबर 1956 में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं और इसके राज्यपाल गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। ये सभी फैक्ट्स इसमें रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7वां प्रश्न है, Which one has become the best hospital in India in the list of best hospital released by Newsweek recently? हाल ही में न्यूज़वीक द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटलों की सूची में कौन भारत का सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल बन गया है? तो ये मेदांता गुरुग्राम। ये हॉस्पिटल न्यूज़वीक वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल 2022 का सर्वे में लगातार तीसरी बार भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल के रूप में इसको जगह मिला है, मान्यता मिला है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, रिसेंटली इंटरनेशनली रिनोड फुटबॉलर मिगुएल वैन डेम इनको हैज पास्ड अवे। ही इज द फुटबॉलर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जाने माने फुटबॉलर मिगुएल वैन डेम का निधन हो गया है। ये किस देश के फुटबॉलर हैं? तो ये बेल्जियम के जाने माने फुटबॉलर हैं और 28 वर्ष की उम्र में इनको ल्यूकेमिया बीमारी था और कैंसर से जूझ रहे थे और इनका निधन हो गया है। काफी शोक वाली बात है, इतनी कम उम्र में ऐसी बड़ी हस्ती का निधन हो गया है। चलिए, बेल्जियम के है वो, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल है। मुद्रा वहां पे क्या चलता है? यूरो चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9th। रिसेंटली हु हैज वन BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021? ये भी मैं कल ही करा चुका था प्रश्न को। आज प्रश्न बहुत कम ही मिले थे दोस्तों, इसलिए इससे महत्वपूर्ण जो कल में थे उसको मैं रिपीट कर दिया हूँ। ये प्रश्न मैं कल ही करा चुका हूँ, क्योंकि हम लोग सबसे आगे रहने का पूरा प्रयास करते हैं और रहते भी हैं। ऐसा आप देख के ही अनुमान लगा सकते हैं क्लास को, क्वालिटी को। हाल ही में किसने BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है? ये मीराबाई चानू ने जीता है। जाने माने भारतीय भारोत्तोलक हैं, वेट लिफ्टर हैं। आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? तो ये वेट लिफ्टर हैं अर्थात भारोत्तोलक हैं। तो मीराबाई चानू को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और इसमें देखिए 2 प्रश्न अलग से हम बना सकते थे, लेकिन इसी में डाल दिए हैं। BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 ये किसको मिला है? तो पूर्व भारोत्तोलक कर्णम मलेश्वरी को दिया गया है। BBC इमर्जिंग इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 इसके लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम के शेफाली वर्मा को चुना गया है। ये तो रहे ये BBC के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसी ने ये पुरस्कार दिया है। तो BBC अर्थात ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, इसका स्थापना 14 नवंबर 1922 में, इसका मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है और डायरेक्टर इसके फरहान ऑन्सवर्थ हैं। ये सभी फैक्ट इसमें आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। Who has topped the most valuable celebrity in India in the recent Duff and Phelps सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021? हाल ही में डफ एंड फेल्प्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में किसने भारत में सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? सही जवाब है विराट कोहली। कौन है विराट कोहली? तो ये अपने भारतीय क्रिकेट टीम के बैट्समैन है। भारतीय क्रिकेट टीम के ये कप्तान रह चुके हैं। अभी कप्तान के रूप में अपने सीनियर टीम के कौन है? रोहित शर्मा है। अब विराट कोहली एक प्लेयर के रूप में अभी टीम में अभी शामिल है। इनको ही डफ एंड डेल्फ सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में 185.7 मिलियन डॉलर के साथ ये क्रिकेटर विराट कोहली 5वीं बार, लगातार नहीं, ये बीच बीच में गैप भी है, लेकिन हाँ 5वीं बार भारत में सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में पहले स्थान पर विराजमान हो गए हैं। चलिए, इस सूची में अभिनेता रणबीर कपूर दूसरे स्थान, अभिनेता अक्षय कुमार तीसरे स्थान और अभिनेत्री आलिया भट्ट चौथे स्थान पर हैं। 5वें स्थान पर एक और महत्वपूर्ण है, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी 5वें स्थान पर है। और ये डफ एंड डेल्फ जो रिपोर्ट जारी किया है इसने, ये क्या है, कहाँ का है? तो न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक बहुराष्ट्रीय वित्तीय परामर्श फर्म है। तो ये सभी फैक्ट्स इसमें आप 10वें प्रश्न से याद रखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं।
क्वेश्चन ऑफ द डे है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एसोचैम। हाल ही में किसे एसोचैम के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका जवाब आप लोग को उम्मीद करता हूं कि याद होगा, क्योंकि कल ही की क्लास में मैं इस प्रश्न को करा दिया हूं। आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो पुनः कल की क्लास को देखें या गूगल सर्च कर लें और इसका जवाब ढूंढकर याद भी कर लें और कमेंट में भी करें। कमेंट करने से भी चैनल को सहायता मिलता है दोस्तों, तो आप लोग इसमें भी कोताही ना बरतें। आपको एक तो याद हो जाएगा और आपके कमेंट से एक्टिविटी जाहिर होगी चैनल पर, तो ये भी अच्छा होता है एक यूट्यूबर के लिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप लोग याद है तो भी, नहीं याद है तो ढूंढ कर जरूर कमेंट में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को पसंद आए होंगे। यदि आए हैं तो प्लीज वीडियो को भी लाइक बटन दबा दें, अपना कुछ सेकंड्स देकर। लास्ट में, अब तो लास्ट हो ही गया है, आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, आपके फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वहां पे इसको शेयर करके हमारी सहायता जरूर करें दोस्तों। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा से सब्सक्राइब बटन ना दबा देंगे नहीं तो न्यूट्रल हो जाएगा वो। और बस आपसे लाइक और शेयर का अपेक्षा करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें आप लोग हमारी सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।